हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें आप देख रहे हैं आज चैप्टर फर्स्ट है आपका गणित में पैटर्न। पेज नंबर है आपका 3। पेज नंबर 2 तक हमने लास्ट क्लास में किया था, तो आज हम पेज नंबर 3 करने वाले हैं। तो देखिए पेज नंबर 3 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। सारणी दी गई है आपको सामने, जिसको आप एक बार देख लीजिए, बुक में मिल जाएगी आपको सारणी ये वाली, ठीक है। तो देखो आपको कुछ पैटर्न दिए गए हैं, इनको आपको समझना है और आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो देखिए जरा, पहला पैटर्न दिया है 1 1 1, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब सभी वंस लिखा हुआ है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 गणन संख्याएं लिखी हुई हैं, मतलब यहाँ पर क्या किया गया होगा, यहाँ पर 1 1 को प्लस किया गया है। विषम संख्याओं में देखो +2 किया गया है, सम संख्याओं में +2 किया गया है। त्रिभुजाकार संख्याओं में क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ पर 2 का प्लस, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का प्लस किया गया है ना। वर्ग संख्याएं देखिए, वर्ग संख्याओं में क्या किया गया है, वर्ग किया गया है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। यहाँ पर देखो घन संख्याएं दी हुई हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1, 3, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216। ऐसी बिरहांक संख्याएं क्या होती हैं, फर्स्ट 2 नंबर का प्लस कर देते हैं। 1 और 2 का प्लस 3, 2 और 3 का प्लस 5, 5 और 3 का प्लस 8, 8 और 5 का प्लस 13, 13 8 का प्लस 21। अच्छा, 2 की घातें, मतलब यहाँ 2 2 का इंटू कर दिया गया है, यहाँ 3 3 का इंटू कर दिया गया है। ये आपकी सारणी दी हुई है। अब इसके बारे में हम लिखते हैं। देखो, तो फर्स्ट में लिखते हैं हम, सभी एक में प्रत्येक में एक लिखा गया है, ठीक है। सेकंड देखो, गणन संख्याएं में 1 2 3 4 5, इसमें क्या किया गया है, प्रत्येक में एक को जोड़ा गया है, ठीक है। अब थर्ड वाला है, थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, विषम संख्याएं 1 3 5 7 9, विषम संख्याओं में 2 को जोड़ा गया है। फोर्थ होगा सम संख्याएं 2 4 6 8 10, सम संख्याओं में भी 2 को जोड़ा गया है। फिफ्थ वाला जो है आपका त्रिभुजाकार संख्याएं, ठीक है। त्रिभुजाकार संख्याओं में 2 3 4 5 डैश डैश का को जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद है आपका 6th नंबर का, त्रिभुजाकार के बाद है आपकी वर्ग संख्याएं। यहाँ पर प्रत्येक संख्या का
वर्ग किया गया है। 7th में यहाँ पर प्रत्येक संख्या का घन किया गया है। 8 नंबर पर आएंगी आपकी बेरहांक संख्याएं। बेरहांक संख्या में क्या किया जाता है, यहाँ पर शुरू की 2 संख्याओं का योग करके तीसरी संख्या को बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आती हैं 2 की घातें और 3 की घातें। तो यहाँ पर 2 से गुणा किया गया है और 10वें नंबर पर यहाँ पर 3 से गुणा किया गया है। ठीक है, एक में 2 से किया गया और एक में 3 से किया गया। तो ये तो चीज़ क्या हो गई, आपकी रूल बता दिए गए हैं आपको कि ये रूल लगे हुए हैं आपकी टेबल में, सारणी में। ठीक है, तो अभी आपका सेकंड नंबर में जो है उसमें आपको सिर्फ आगे की 3 नंबर्स बताने हैं। तो वो हम यहाँ भी बता सकते हैं, तो हम अलग से सेकंड क्वेश्चन में कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में अब देखो, सबसे पहले तो 1 1 1 है, तो क्या आ जाएगा आपका उसमें पैटर्न 1 1 और 1। तो ये तो 1 हो गया। 2 में क्या हो रहा है आपका, गणन संख्याएं हैं, 1 1 प्लस हो रहा है, तो आगे क्या आएगा 7 8 और 9 आ जाएगा। 3 में देखो, 3 में क्या हो रहा है, आपकी विषम संख्याएं हैं 11 तक। 11 के बाद आएगा 13 15 और 17। ठीक है, फोर्थ में क्या हो रहा है आपका, सम संख्याएं बताई गई हैं। तो 10 कहाँ तक बताई गई है सम संख्याएं आपको, 12 तक। तो आगे क्या आएगा 14 16 और 18। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, त्रिभुजाकार संख्या दी हुई है। त्रिभुजाकार संख्या में 21 तक दिया है। तो आपको यहाँ पर कितने नंबर्स दिए गए हैं, 28 तक दिया गया। 28 में आपको कितना ऐड करना है, 8। तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, 36 में आपने अब 9 ऐड करना है, कितना आ जाएगा 45। अब 10 ऐड कर देंगे तो 55 आ जाएगा। ऐसे आपको ऐड करते जाना है। ठीक है, इसके बाद 6th नंबर पे क्या है, वर्ग संख्या है। 6 का वर्ग किया है, 7 का वर्ग क्या होगा 49 और 8 का वर्ग क्या होगा 64 और 9 का वर्ग 81। 7 में आपको क्यूब करना है, मतलब घन करना है। तो 6 का हो गया, 7 का क्या होता है 343, 8 का क्या होता है आपका 512 और 9 का क्या हो जाएगा 729। तो ये 7 हो गए। इसके बाद आपको 8 पर चलना है। 8 क्वेश्चन में क्या है, बेरहांक संख्याएं। अब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 4। ठीक है, 3 और 1 4 हो गया और 2 और 1 3, 34 आ गई। दूसरी बेरहांक में 21 और 34 को ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 और 2 और 3 5। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो, 4 और 5 9, 5 और 3 8। ठीक है, और 9th में आपको 2 से इंटू करना है 3 डिजिट में। तो क्या हो जाएगा 128 256। ठीक है, $512 आ गया। ठीक है, इसके बाद 10th नंबर में 3 से इंटू करना है। अब आपको कितना है 729। 729 में आपको 3 से इंटू करना है। तो क्या हो जाएगा
729। ठीक है, अब इसमें आप 3 का इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा 2187। फिर आपको 3 से इंटू करना, तो ये चीज़ आ गई आपकी पूरी सीक्वेंस के साथ। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन। अब नेक्स्ट पेज है 5, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।